दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है हेट्रोथैलिज्म। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके एमएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के पेपर सेकंड के यूनिट सेकंड से लिया गया है। तो टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और हेट्रोथैलिज्म से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि हेट्रोथैलिज्म होता क्या है। द टर्म हेट्रोथैलिज्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एन अमेरिकन जेनेटिक्स A.F. ब्लैकेस्ली इन 1904। तो टर्म हेट्रोथैलिज्म का प्रयोग सबसे पहले अमेरिकन जेनेटिक्स के वैज्ञानिक A.F. ब्लैकेस्ली ने 1904 में दिया था। This is a condition of sexual reproduction in certain species of mucorales. It was observed that in some species of Rhizopus, only when two mycelia of different strain were allowed to come in contact with each other, they are developed into a zygospore. तो जो A.F. ब्लैकेस्ली थे वो म्यूकोरेल्स की जाति में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उन्होंने राइजोपस की कुछ जातियों में देखा कि उनमें नॉर्मली जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद नहीं होता, बट कुछ स्पेशल केस में जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद होता था। तो उन्होंने देखा कि म्यूकोरेल्स की कुछ विशेष जातियों में ही यह घटना देखने को मिलती है। उन्होंने राइजोपस को बहुत ज़्यादा स्टडी किया और उन्होंने अपने प्रयोगों में देखा कि जब दो डिफरेंट स्टेन के माइसीलिया के बीच फ्यूजन कराया जाता था या फिर उन्हें एक साथ ग्रो कराया जाता था, तो उस केस में राइजोपस में जाइगोस्पोर डेवलप होते थे। तो राइजोपस के इस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने एक टर्म दिया, वो था हेट्रोथैलिज्म। तो आइए देखते हैं कि हेट्रोथैलिज्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हेट्रोथैलिज्म में therefore be defined as the condition in which zygospore formation take place only when mycelia arising from asexual spore of two genetically different mating type, one is positive and other is negative, are allowed to interact। तो A.F. ब्लैकेस्ली का कहना था कि एसेक्सुअल स्पोर से प्रोड्यूस टू डिफरेंट जेनेटिकली टाइप माइसीलिया, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, जब आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं यानी कि फ्यूज करते हैं तो उस समय जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है और इसी को बोला जाता है हेट्रोथैलिज्म। तो आप सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब टू डिफरेंट स्टेन वाले हाइफी के बीच फ्यूजन होता है और जाइगोस्पोर बनता है तो इस कंडीशन को कहा जाता है हेट्रोथैलिज्म। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि राइजोपस के टू डिफरेंट माइसीलिया हैं, दो अलग अलग स्टेन के, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों में फ्यूज़न हो रहा है और फ्यूज़न के थ्रू बन रहा है जाइगोस्पोर। तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, और थैलाई का मतलब क्या हो गया, थैलस। तो डिफरेंट थैलस या कह सकते हैं टू डिफरेंट माइसीलिया जब आपस में फ्यूज़ करते हैं उस कंडीशन को कहा जाता है हेट्रोथैलिज्म। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि फंजाई में दो तरह के थैलिक होते हैं, यानी कि दो तरह से थैलस हो सकते हैं। एक हो सकता है होमोथैलिक और दूसरा हो सकता है हेट्रोथैलिक। द होमोथैलिक स्पीसीज आर दोज विच रिक्वायर माइसीलिया ऑफ ओनली वन स्टेन टू इंटरेक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर। तो जो होमोथैलिक फंजाई होते हैं उनमें केवल एक ही तरह का माइसीलिया होता है जो कि आपस में इंटरेक्ट करते हैं यानी कि फ्यूज करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं जाइगोस्पोर का। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो होमोथैलिक माइसीलिया होते हैं वो बाइसेक्सुअल नेचर के होते हैं। वहीं हम बात करें हेट्रोथैलिक की, द हेट्रोथैलिक स्पीसीज रिक्वायर माइसीलिया ऑफ टू डिफरेंट स्टैंड टू इंटरेक्ट टू इनेबल द जाइगोस्पोर टू बी फॉर्म। तो जो हेट्रोथैलिक स्पीसीज होते हैं उनमें टू डिफरेंट स्टेन के माइसीलिया होते हैं जो कि आपस में फ्यूज करते हैं और जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो हेट्रोथैलिक फंजाई के माइसीलिया होते हैं वे यूनिसेक्सुअल नेचर के होते हैं, यानी कि टू डिफरेंट स्टेन के माइसीलिया रिप्रेजेंट करते हैं, एक कह सकते हैं निगेटिव और दूसरा कह सकते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि एक पेट्री डिश में दो डिफरेंट टाइप के माइसीलिया लिए गए हैं। तो जब हम पेट्री डिश में टू डिफरेंट स्टेन के माइसीलिया को ग्रो कराते हैं तो इनके जंक्शन पर आपको जाइगोस्पोर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि जहाँ पर ये दोनों स्टेन के माइसीलिया मिल रहे हैं वहाँ पर आपको जाइगोस्पोर दिख रहा होगा और बाकी जगहों पर जहाँ पर एक ही तरह के माइसीलिया है
वहाँ पर जाइगोस्पोर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो एएफ ब्लैकेस्ली ने जो हेटेरोथैलिज्म है इसको केवल मिकोरेल्स में ही रिपोर्ट किया, लेकिन अदर साइंटिस्ट ने इसे फंजाई के अदर ग्रुप जैसे कि रस्ट, स्मट, मेंबर ऑफ होमो बेसिडियोमाइसिटिडी और जो अदर फंजाई के ग्रुप हैं उनमें होमोथैलिज्म फिनोमिनोन को रिपोर्ट किया। तो यदि हम बात करें हेटेरोथैलिज्म के टाइप्स की, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म और सेकंड है फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म की। Morphological heterothallism may be defined as the condition when morphologically different sex organs are produced in two closely associated mycelia। तो morphologically heterothallism में होता क्या है कि इसमें जो mycelia होते हैं टू डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से अलग होते हैं। द टू सेक्स ऑर्गन्स और गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट दैट it is easier to term one of them as male and the other as female। तो ये जो दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स या फिर गैमेट प्रोड्यूस होते हैं ये आकारिकी में एक दूसरे से अलग होते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि एक मेल है और दूसरा फीमेल है। तो मॉर्फोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म आपको एकाइला एम्फीसेक्सुअलिस, एकाइला बाइसेक्सुअलिस, ब्लास्टोक्लाडिएला वेरिएबिलिस, डिक्टियूचस मोनोस्पोरस, फाइटोफिथोरा पॉलीवोरा और पेरोनोस्पोरा पैरिसिटिका में देखने को मिलता है। आप इन सभी जातियों के फंगस को नीचे देख सकते हैं। तो इनमें जो माइसिलिया होते हैं वो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से डिफर होते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म की। दिस मीन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय टू मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट हाइफी इन फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म। तो इसमें होता क्या है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेने वाले हाइफी होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, परंतु देखा जाए तो वो फिजियोलॉजिकली एक दूसरे से डिफर होते हैं और इस कंडीशन को बोला जाता है फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म। तो इस कंडीशन में जो गैमिटेंजिया बनते हैं या फिर गैमिट बनते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, बट फिजियोलॉजिकली देखा जाए तो वो अलग अलग बिहेवियर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म के टाइप की, तो फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है 2 एलीलोमॉर्फ या फिर जिसे हम 2 एलील हेटेरोथैलिज्म भी कहते हैं, और सेकंड है मल्टीपल एलील हेटेरोथैलिज्म। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 2 एलील हेटेरोथैलिज्म की। When nuclei of both the mating type are different in genetic character, this type of heterothallism is known as 2 allele heterothallism। तो फ्यूज करने वाले दो न्यूक्लियस जब अलग अलग जेनेटिक कैरेक्टर के होते हैं तो उसे हम कहते हैं 2 एलील हेटेरोथैलिज्म। तो इसमें जो पेयर एलील होते हैं वो कैपिटल ए और स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किए जाते हैं जो कि सेम लोकस पर क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। तो जो एलील ए होता है यानी कि जो कैपिटल ए है वो डोमिनेंट होता है स्मॉल ए पर, तो कैपिटल ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से और स्मॉल ए को डिनोट करते हैं माइनस से। तो जिस स्पोर में कैपिटल ए एलील होगा वह प्लस माइसिलिया प्रोड्यूस करेगा और जिस स्पोर में स्मॉल ए एलील होगा वो माइनस स्टेन का माइसिलिया प्रोड्यूस करेगा। तो जब प्लस प्लस स्टेन वाले माइसिलिया या फिर माइनस माइनस स्टेन वाले माइसिलिया आपस में फ्यूज करेंगे तो वो सेल्फ स्टेराइल होंगे या फिर सेल्फ इनकम्पेटेबल होंगे। तो आइए इसे हम फिगर के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 2 अलग अलग मेटिंग टाइप के माइसिलिया दिखेंगे। आपके राइट साइड है स्मॉल ए और लेफ्ट साइड है कैपिटल ए। अब ये दोनों फ्यूज़ करते हैं और फ्यूज़ करके फॉर्मेशन करते हैं एस्कस का, और एस्कस के अंदर जाइगोट बनता है जो कि 2n होता है। अब इसमें मियोसिस डिवीज़न होता है, तो मियोसिस डिवीज़न के थ्रू 1 से 2 सेल फिर 2 से 4 सेल और इस 4 सेल के बाद होता है माइटोटिक डिवीज़न जिससे कि टोटल 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 8 एस्कोस्पोर बने। अब ये जो 8 एस्कोस्पोर बने हैं ये मॉर्फोलॉजिकली तो आपको सिमिलर दिखेंगे लेकिन ये फिजियोलॉजिकली डिफरेंट बिहेव करेंगे। या तो हो सकते हैं ये कैपिटल ए हो या फिर हो सकता है ये स्मॉल ए हो। तो 2 एलील हेटेरोथैलिज्म आपको एस्कोबोलस, पक्सिनिया, ग्रैमिनीज, न्यूरोस्पोरा इत्यादि की कुछ जातियों में देखने को मिलता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म के सेकंड टाइप
मल्टीपल एलीलोमॉर्फ यानी कि मल्टीपल एलील हेटेरोथैलिज्म की। In this type of heterothallism, more than two multiple allele determine the sexual compatibility. These may be located at one or two different loci. तो इस तरह के हेटेरोथैलिज्म में दो से अधिक एलील सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी को डिसाइड करते हैं। अब ये जो मल्टीपल एलील हेटेरोथैलिज्म है, ये भी टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट है बाइपोलर मल्टीपल एलील हेटेरोथैलिज्म और सेकंड है टेट्रापोलर मल्टीपल एलील हेटेरोथैलिज्म। तो यदि हम बात करें बाइपोलर मल्टीपल एलील हेटेरोथैलिज्म की, दिस टाइप ऑफ हेटेरोथैलिज्म इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल एलील एट ए सिंगल लोकस। तो इस तरह का जो हेटेरोथैलिज्म है, ये कई एलील के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, परंतु ये जो एलील होते हैं एक सिंगल लोकस पर ही पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बात करें कोई लोकस है जिसे हम नेम देते हैं कैपिटल एल। अब इसके कई एलील हो सकते हैं जैसे कि L1, L2, L3, L4 एंड सो ऑन। तो ये जो एलील है ये एक सिंगल लोकस कैपिटल एल पर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर आप इनके बीच क्रॉस देख सकते हैं, तो यहाँ पर टेबल बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जब L1 और L1 क्रॉस कर देंगे वो एक दूसरे के लिए नॉन कंपेटेबल होंगे, तो यहाँ पर इसलिए माइनस दिया हुआ है। अब यहाँ पर देख रहे हैं L1 और L2 जब आपस में मिलेंगे तो ये एक दूसरे के लिए कंपेटेबल होंगे, इसलिए यहाँ पर प्लस बना हुआ है। तो इसी तरह जो L1 है यह L3 और L4 के लिए कंपेटेबल है। अब वही हम बात करें L2 की, तो जब ये L1 से क्रॉस करेगा तो ये उसके लिए कंपेटेबल है, इसलिए यहाँ पर प्लस है। लेकिन यहाँ पर देखें तो L2 एक दूसरे के लिए नॉन कंपेटेबल है। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक ही तरह के एलील के बीच जब वो क्रॉस होता है तो वो एक दूसरे के लिए नॉन कंपेटेबल होंगे, और जब डिफरेंट एलील आपस में फ्यूज़ करेंगे या फिर क्रॉस करेंगे तो वो एक दूसरे के लिए कंपेटेबल होंगे। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं टेट्रापोलर मल्टीपल एलील हेटेरोथैलिज्म की। तो इस तरह का जो हेटेरोथैलिज्म है यह बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाता है, रस्ट को अगर छोड़ दे। इन दिस टाइप ऑफ हेटेरोथैलिज्म विच इज़ वेरी सिमिलर टू बाइपोलर मल्टीपल एलील हेटेरोथैलिज्म, कंपेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय टू लोकाई। तो यह भी बाइपोलर मल्टीपल एलील हेटेरोथैलिज्म की भांति है, बस यहाँ पर यह है कि जो एलील होते हैं वो टू डिफरेंट लोकाई पर पाए जाते हैं, जबकि बाइपोलर में क्या था कि वो केवल एक सिंगल लोकाई पर पाए जाते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू डिफरेंट टाइप के मेटिंग टाइप है A1 और B1। तो ये किसी दूसरे मेटिंग टाइप के लिए कंपेटेबल होंगे अदर देन सेम एलील, but the mating type with A1 B1 allele is not fully compatible with A1 B2 or A2 B1 allele। मैं आपको टेबल में समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A1 B1 और A1 B1 ये एक दूसरे के लिए नॉन कंपेटेबल है। रीज़न ये है कि दोनों एक ही जैसे मेटिंग टाइप है। अब आगे देख सकते हैं कि जब A1 B1 का क्रॉस हो रहा है A1 B2 से, तो ये फुली कंपेटेबल नहीं है। फुली कंपेटेबल क्यों नहीं है? रीज़न इसका ये है, इसमें और इसमें A1 कॉमन है। कहने का मतलब है कि जितने भी एलील हों वो सभी क्या हों, डिफर हो, तभी उनके बीच मेटिंग कंपेटेबल होगा। वहीं आगे भी देख सकते हैं कि जब हम A1 B1 का क्रॉस करा रहे हैं A2 B1 से, तो इसमें देख सकते हैं कि B1 दोनों में कॉमन है, इसलिए यह भी फुली कंपेटेबल नहीं है। अब आगे देख सकते हैं लास्ट में कि A1 B1 का जब हम क्रॉस कराते हैं A2 B2 से, तो यह फुली कंपेटेबल है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जितने भी मेटिंग एलील हैं वो सभी क्या है, एक दूसरे से डिफर है। उसी तरह नीचे की ओर चलते हैं, जब हम A1 B2 का क्रॉस करा रहे हैं A1 B1 से, तो ये भी फुली कंपेटेबल नहीं है। रीज़न ये है कि दोनों में A1 कॉमन है। अब सेकंड केस में क्या हो रहा है कि दोनों एक ही जैसे एलील है, इसलिए यहाँ पर नॉट कंपेटेबल है। वहीं हम A1 B2 का क्रॉस करा रहे हैं A2 B1 से, ये कंपेटेबल है। रीज़न ये है कि ये चारों जो एलील है वो एक दूसरे से डिफर है। अब वही क्रॉस करा रहे A1 B2 का A2 B2 से, तो ये भी फुली कंपेटेबल नहीं है क्योंकि इन दोनों में आपको B2 कॉमन मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो टेबल बना हुआ है, अब आप इसको समझ सकते हैं कि NFC NC या C लिखने का मतलब क्या है। तो नीचे टेबल में लिखा हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं। तो यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो बाइपोलर मल्टीपल एलील हेटेरोथैलिज्म है वो आपको कोप्रिनस कोमाटस में देखने को मिलेगा, जबकि टेट्रापोलर मल्टीपल एलील हेटेरोथैलिज्म आपको एस्ट्रिलागो मेडिस
और काम्प्रिनस फर्मटेरियस में देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा हेट्रोथैलिज्म से जुड़ा हुआ आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको हेट्रोथैलिज्म से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।